हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल कानूनी सलाह बाय एडवोकेट अपर्णा। आज हम जमानतों के विषय में होने वाली कार्यवाहियों के बारे में बात करेंगे। तो जमानतों के विषय में हम ये भी बात करेंगे कि क्या अभियुक्त खुद की जमानत खुद करवा सकता है यदि उसके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं या वह उसके कोई घर परिवार में और सदस्य नहीं है जो उसकी तरफ से कोई वकील करके उसकी जमानत करवा सके। तो हम दोनों ही विषय में अभी बात करते हैं। जमानतों का कानून धारा 437 से लेकर धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत लिखा गया है। 437 में रेगुलर जमानतें आती हैं। 438 में एंटीसिपेटरी अग्रिम जमानतें आती है जो पुलिस की गिरफ्तारी से पहले ही न्यायालय से आवेदन करके अभियुक्त द्वारा ले ली जाती है। बाद में धारा 439 आती है। धारा 439 के अंतर्गत अगर निचले न्यायालय से जमानतें खारिज हो चुकी हैं तो आप धारा 439 के तहत आवेदन करके अपर न्यायालय या उच्च न्यायालय से जमानतें ले सकते हैं। अब हम इस विषय में बात करते हैं कि क्या अभियुक्त व्यक्ति खुद की जमानतें खुद करवा सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल करवा सकता है। उसे न्यायालय के सामने निवेदन करना होगा कि उसकी तरफ से जमानतें करवाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, उसके पास अभी इतने पैसे नहीं है कि वह वकील को दे सके, तो वह अपनी जमानतों के लिए स्वयं ही न्यायालय के सामने बहस करेगा और आवेदन देगा, तो न्यायालय उसे अनुमति दे सकता है। अब न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद अभियुक्त को एक पेपर पे सबसे पहले क्या लिखना होगा वह मैं आपको बताती हूँ। सबसे ऊपर उसको उसी न्यायालय का नाम लिखना होगा, उसके नीचे मुकदमा संख्या लिखनी होगी, उसके नीचे मुकदमे का नाम लिखना होगा। सरकारी जितने भी ये आपराधिक मुकदमे होते हैं ये सरकार बनाम और अभियुक्त का जो भी नाम है उस हिसाब से चलता है। तो जो भी मुकदमे का नाम होगा सरकार बनाम करके जो भी अभियुक्त है वह अभियुक्त अपना नाम लिखते, या जो भी और 4-5 अभियुक्त है तो जो भी मेन अभियुक्त है उसका नाम होगा। उसके बाद में आप विषय लिख दें जमानतों का आवेदन प्रस्तुत करने बाबत, फिर निवेदन कर दें। निवेदन के अंदर सबसे पहली बात तो अभियुक्त अपना नाम लिखेगा, पिता का नाम लिखेगा, अपनी उम्र लिखेगा और वह कहाँ रहता है वह पता लिखेगा। दूसरे बिंदु पर वह ये निवेदन करेगा कि उसका नाम जो इस आपराधिक मुकदमा है इसके अंदर किसी गलती से आ गया है, उसका इस आपराधिक मुकदमे से कुछ लेना देना नहीं था, तो वह आपके सामने जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। आपके लिए शब्द का मतलब है न्यायालय के सामने। दूसरा, उसके अंदर अभियुक्त अपनी पारिवारिक स्थिति का वर्णन अवश्य करे कि अभियुक्त व्यक्ति के अलावा उस घर में या उसके परिवार में और कोई कमाने वाला नहीं है, और अगर अभियुक्त का कोई परिवार नहीं है वह अलग ही रहता है तो भी वह ये लिख दे कि वह अभियुक्त व्यक्ति मतलब स्वयं के स्तर पे ही कमाता खाता है और उसके पास में अभी कोई पारिवारिक व्यक्ति नहीं है जो उसकी तरफ से जमानत प्रस्तुत करवा सके या जमानत के लिए कोई वकील खड़ा कर सके। तीसरी बात उसमें ये लिखे कि यदि अभियुक्त व्यक्ति का परिवार है और परिवार के अंदर वह अकेला ही कमाने वाला है तो वह उसमें अवश्य लिखे कि उसके जेल में रहने से परिवार की स्थिति खराब हो जाएगी, उसके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाएगी, ये सब चीज़ें लिखें। और अगर अभियुक्त व्यक्ति का खुद का शरीर में कोई रोग है तो उसका वर्णन लिख दें। यदि अभियुक्त व्यक्ति के माता पिता बहुत बीमार रहते हैं तो उसका वर्णन लिख दें कि अगर वह जेल में रहेगा तो उसके माता पिता की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो जमानत के लिए आधार बनती हैं और इन सब चीज़ों को आप ज़रूर लिखें। और आप उसमें ये अंत में ये भी निवेदन करेंगे एप्लीकेशन में कि जब भी न्यायालय आपको पेशी पर बुलाएगा आप न्यायालय के सामने प्रस्तुत होएंगे, न्यायालय की लगाई गई सारी शर्तों का आप पालन करेंगे। और यदि आपके पास वकील है तो वकील को बता दें, वकील आपकी तरफ से ये सब चीज़ें अवश्य लिख देगा और आपको जमानत मिलना सुलभ हो जाएगा। न्यायालय इन सब चीज़ों को कंसिडर करती है। यदि अभियुक्त के पास में कोई वकील नहीं है या उसके परिवारजन भी नहीं है कि उसकी तरफ से कोई वकील खड़ा कर सके, तो न्यायालय जब जमानत के आदेश देता है तो कई बारी जमानत के आदेश इस तरीके से होते हैं, दो चीज़ें होती हैं जमानत और मुचलका।
तो जमानत के आदेश, अगर जमानती है उसके पास तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभियुक्त के पास जमानती आएगा कहाँ से, वो तो जेल में है। तो इसलिए उसको खुद के मुचलके पर, स्वयं के मुचलके पर कोर्ट छोड़ने के आदेश कर सकता है। और अगर स्वयं के मुचलके पर छोड़ने के आदेश नहीं होते, जमानत ही मांगती है कोर्ट, तब तो अभियुक्त को कोई व्यवस्था करवानी पड़ेगी, लेकिन वह न्यायालय से निवेदन कर ले कि जमानतें जो भी मांगी है कोर्ट ने, वह इस स्तर की मांगे कि वह श्रीमान के सामने, न्यायालय श्रीमान के सामने जमानतें प्रस्तुत कर सके। तो इस तरीके की व्यवस्था करके और आप अपना काम करवा सकते हैं, और छोटे मोटे मुचलके पर या किसी भी तरीके से आपको छोड़ा जा सकता है, आपको रिहाई मिल सकती है पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा से, जब तक आपका मुकदमा चलेगा तब तक के लिए। और तो इस प्रकार से आप जमानतों का आवेदन कर सकते हैं। जमानत मुचलके किस तरीके से आपको कोर्ट देगी, जो आदेश करेगी, तो अधिकतर तो कोर्ट देखती है कि अभियुक्त को उसके खुद के मुचलके पर ही छोड़ दिया जाए। और अगर आपके पास में कोई भी सदस्य मिलने वाला है तो जमानतों के आधार पर ही छोड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। अभियुक्त खुद भी अपनी जमानतें ले सकता है, जिस तरीके से मैंने एप्लीकेशन बताई है, वह 3-4 पॉइंट जो मैंने आपको बताया वह सब आप लिखें। और अंत में, एप्लीकेशन के अंत में न्यायालय के सामने आपको ये निवेदन जरूर लिखना होता है कि वह न्यायालय की सारी शर्तें मानेगा और नियत तारीख पर उपस्थित रहेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको नहीं भूलना चाहिए, ये तो लिखना ही चाहिए, क्योंकि जमानतें ली ही इसलिए जाती हैं कि अभियुक्त व्यक्ति खुद की जिम्मेदारी समझे और आकर के कोर्ट में अपनी उपस्थिति टाइम पर दे, जब भी तारीख पड़े। तो आपको जी मैंने ये सारी चीज़ें बताई है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के अपनी ज़मानतें खुद करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर एप्लीकेशन में इसी तरीके से आपको लिखना होगा और इसी तरीके से ही आपको न्यायालय से निवेदन करना होगा। इससे आपको बहुत सुलभ न्याय मिलेगा और आपके ज़मानतों के भी पैसे बच सकते हैं। आप वकील कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर सकते हैं तो आप मेरा ये वीडियो देख के, समझ के, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बारी में आपको समझ आता है 2-3 बारी में आप देख के, इस वीडियो को देख के समझें, अपना आवेदन खुद बना करके खुद न्यायालय में प्रस्तुत कर दें। मेरे वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिलती होगी, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मेरे वीडियो बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। मैं आपके पैसे बचाने, आपका समय बचाने के लिए ये सब वीडियो बनाती हूँ। तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको और किस विषय पर ऐसे ही वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगी। धन्यवाद, बाय बाय।